अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत कॉमन रेसिपी है, लेकिन हर कोई इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाता है। तो देखें मैंने इसे कैसे बनाया है। तो चलें बनाते हैं फिर देगी आलू गोश्त। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका देगी आलू गोश्त कैसा बना है। मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं या फिर आप आधा कप तेल ले लें। मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज डालने के बाद मैंने 10 दाने लौंग के डाले हैं, 25 दाने मैंने काली मिर्च के डाले हैं, एक बड़ी स्टिक दालचीनी की है, ये छोटे छोटे पीसेज हो गए। आप एक दालचीनी का पीस डाल दिएगा। और मैंने 10 दाने हरी इलायची के डाले हैं। अब मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। 2 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। इन दोनों चीज़ों को डालकर मैं 1 से 2 मिनट इसको सौते कर लूँगी। मैंने 2 मिनट इसे सौते कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बीफ का गोश्त डालूँगी। ये 1.5 किलो हड्डी वाला बीफ का गोश्त है और बिल्कुल रूखा गोश्त नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा चर्बी है इसके साथ। मैंने गोश्त को धोकर इसको छलने में रख दिया था ताकि गोश्त का पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद ये गोश्त अपना पानी छोड़ देगा, तो मैं इसे इतनी देर पकाऊंगी ताकि गोश्त का जो अपना पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मैंने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। गोश्त का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप लाल मिर्च पाउडर अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और मैं 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं अभी थोड़ा कम ही नमक डाल रही हूँ, बाद में मैं और इसके अंदर ऐड कर लूँगी। इन सब मसालों को डालकर 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगी और शुरू में मैं फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि सीटी की आवाज़ आ जाए। और सीटी की आवाज़ आने के बाद मैं इसे 15 मिनट तक पकाऊंगी और जब सीटी की आवाज़ आ जाएगी तो मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। मैं सीटी आने के बाद 15 मिनट बनाऊंगी। आप अपने गोश्त के हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर लीजिएगा। गोश्त गल गया है, मैंने इसे कुकर से पतीली में शिफ्ट कर लिया है। मैंने चूल्हे की फ्लेम को लो कर दिया है। लो करने के बाद मैंने इसके अंदर 100 ग्राम दही डाला है। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि दही के अंदर कोई भी लम्स ना हो। अब दही डालने के बाद मैं इसे तकरीबन 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद मैं इसके अंदर उबाल आने तक पकाऊँगी। सालन में उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने छोटे पीसेज में काट लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आलू कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आलू डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और सारे आलू को डिप कर दूँगी पानी के अंदर और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे आलू के गलने तक पकाऊँगी। इसे चेक कर लेते हैं, आलू गल चुके हैं। मैं चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूँगी। फ्लेम को लो करने से तेल सारा ऊपर आ जाएगा। ये देखें तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर 1 चमची गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर डालने की वीडियो शूट नहीं हो सकी, तो आप इसके अंदर 1 चमची गरम मसाला पाउडर डाल दीजिएगा और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट और पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।